बिल से आपकी जमीन नहीं जाएगी, आपका एमएसपी नहीं जाएगा, आपकी मंडी नहीं जाएगी। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। दिलीप जी, ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। पर केंद्र सरकार जो है वो दावा कर रही है कि जो इनकम है किसान की वो डबल इनकम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? जैसे बिल्कुल सही, ये केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे बड़े बड़े नेता मैदान में उतारे। इनके सारे बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री मैदान में उतरे लोगों को समझाने के लिए कि ये बिल किसानों के फायदे में है। मैंने इन सब के भाषण सुने हैं। उन भाषणों में क्या कहते हैं? ये भाषण में कहते हैं जी इस बिल से आपकी जमीन नहीं जाएगी, तो ये तो फायदा नहीं हुआ, वो तो थी, जमीन तो थी। आपका एमएसपी नहीं जाएगा, तो ये तो फायदा नहीं हुआ, ये तो था ही। आपकी मंडी नहीं जाएगी, ये तो था ही। फायदा क्या हुआ? एक भी इनका नेता एक भी फायदा नहीं गिना पा रहा। जब बहुत ज्यादा कुरेद हो तो कहते हैं, फायदे के नाम पे कहते हैं अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। यही फायदा गिनाते हैं ना ये। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। मैं उनसे, केंद्र सरकार से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आज पंजाब में और हरियाणा में मंडी में एमएसपी 1850 रुपये क्विंटल है गेहूं की। बिहार में मंडी नहीं है, वहां 800 रुपये में किसान बेच रहा है। उस 800 रुपये में जो किसान बेच रहा है उसको ये बता दो कि पूरे देश में वो कहाँ जाके मंडी के बाहर बेचे कि उसे 1850 रुपये से ज़्यादा का दाम मिल जाए। कहीं मिल ही नहीं सकता। मंडी के बाहर तो मंडी से कम मिलता है, तो ये भी कोई फायदा नहीं है। तो फायदा है क्या? तो किसान को एक भी फायदा नहीं है इस कानून से। इस कानून से केवल और केवल वो 4-5 बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनको फायदा है। तो सरकार बार बार जो कह रही है कि किसानों को फायदा है, किसानों को फायदा है, सरकार बता नहीं पा रही। अगर बता देती सरकार तो जनता थोड़ी बेवकूफ है। और कह रहे हैं जी किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों को पार्टियां बेवकूफ बना रही हैं। ये जो उनको गुमराह कह रहे हैं, अनपढ़ समझ रहे हैं ना किसान नेताओं के। आप भाषण देखो, सोशल मीडिया पे आते हैं भाषण, वो आपको संविधान भी समझा देंगे और कानून की बारीकियां भी समझा देंगे। और मैं समझता हूं इन मीटिंग्स में उन्होंने समझा भी दिया होगा केंद्र सरकार को कि कानून कैसे गड़बड़ है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की जरूर कुछ ना कुछ वो पूंजीपतियों के साथ कुछ मजबूरियां हैं। ऐसा कैसे हो सकता है लाखों करोड़ों किसान सड़कों के ऊपर, अपने करोड़ों किसानों की बात ना सुन के, और केंद्र सरकार अड़ी हुई है, डटी हुई है, और पूंजीपतियों को ये नहीं कह सकती कि भैया अब तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम कानून वापस ले रहे हैं। क्यों नहीं कह सकती? कह दें उनको। तो अरविंद जी, जो आप बात कह रहे हैं कि चंद पूंजीपतियों की बात सुन रही है सरकार और लाखों करोड़ों किसानों की सुन नहीं रही है। किसान संविधान भी समझा सकता है, किसान अपनी बात भी रख सकता है, या वो किसी के बरगलाने में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं तो आपके पास एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, एक साधारण नागरिक के तौर पर किसानों की समस्याओं का समाधान आखिर है क्या? हिंदुस्तान का किसान, अगर हम हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से देखें, जमीन के हिसाब से देखें, तो आज भी लगभग 60 से 70% लोग खेती पर निर्भर हैं। लेकिन हमने उसको फायदे का सौदा कब बनाया? जब भी किसान से बात करो, आपकी पार्टी पंजाब में भी बहुत एक्टिव है, बाकी स्टेट्स में भी आपकी पार्टी एक्टिव है। आपने खुद कहा था कि अगर आपको स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की, जैसे आपने जिक्र किया, कि वायबिलिटी कैसे आएगी, एक किसान कैसे जिंदा रहेगा, चाहे वो मौसम की मार हो या दुनिया भर की और दिक्कतें उनके सामने, बीज की है, खाद की है, सब आम मुश्किलें होती हैं, वो झेलते हुए भी कैसे बचेगा? वो क्या रास्ता है? तो जो किसान हैं वो दो बातें कह रहे हैं, उनका समाधान किसानों ने इसी में डाला है। इसीलिए मुझे इस किसान आंदोलन से बहुत बड़ी उम्मीद है। मुझे भी उम्मीद है कि एक तो ये तीनों किसान बिल वापस हों, और दूसरा एमएसपी का जो वो मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून लाया जाए। एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से 50% प्रॉफिट के हिसाब से जितनी कॉस्ट है उसका 50% ऐड करके एमएसपी तय की जाए। अगर ये आ गया, दिलीप जी, ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। अगर किसान को